गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं। तो बच्चों आप लोगों ने पाठ इसके पहले पाठ 5 जो है पुनरावृत्ति की थी हिंदी 2 का। तो आज हम लोग पाठ 6 की पुनरावृत्ति करेंगे, ठीक है? तो अपनी पुस्तक ले लीजिए और ध्यान से देखिए कि हम उसको पढ़ेंगे और उसके बारे में बताएंगे, ठीक है? तो पुस्तक ले लीजिए अपनी। पाठ 6 पेज नंबर 38 पे दिया हुआ है। तो पाठ 6 है हमारा माँ के नाम सुभाष का पत्र। सुभाष का मतलब सुभाष चंद्र बोस का पत्र। तो एक बार हम इसको रीडिंग कर देते हैं, आप उसको ध्यान से देखिए, उसके बाद हम इसके अभ्यास कार्य करेंगे, ठीक है? प्रस्तुत पत्र सुभाष चंद्र बोस ने 13-14 वर्ष की उम्र में अपनी माँ को लिखा था। पत्र में देश की गुलामी, देशवासियों की दीनता और विपन्नता का वर्णन करते हुए अपनी राष्ट्रभक्ति की भावना को व्यक्त किया गया है, ठीक है? आदरणीय माँ, सादर चरण स्पर्श। आज सुबह से ही मन में बार बार विचार आ रहा है कि क्या परतंत्र भारत माता की एक भी संतान स्वार्थ रहित नहीं है? क्या भारत माता इतनी अभागी है? कहाँ है वे वीर आर्य जो भारत माता पर अपने प्राणों का बलिदान कर सके? अब हमें जागना होगा। हम कब तक यूं देश की दुर्दशा देखते रहेंगे? 84 लाख योनियों के बाद कहीं हमें मानव देह प्राप्त हुआ है। यदि इस जीवन में कोई श्रेष्ठ कर्म कर सके तो जीवन, कर्म ना कर सके तो जीवन ही व्यर्थ है। भगवान ने कलयुग में एक नई जाति बनाई है, वह है बाबू लोगों की। यह जाति किसी अन्य युग में नहीं थी। प्रभु ने हमें पैर दिए हैं, पर हम 10-20 कोस चल नहीं सकते क्योंकि हम बाबू हैं। ईश्वर ने हमें हाथ दिए हैं, पर हम श्रम नहीं कर सकते। हम श्रम को छोटे लोगों का काम समझकर उससे घृणा करते हैं। इसका एक ही कारण है कि हम बाबू हैं। हम सब काम नौकरों से कराना चाहते हैं। हाथ पैर चलाने में हमें कष्ट होता है। हम बाबू हैं। गर्म देश में जन्म लेकर भी हम गर्मी सहन नहीं कर सकते। साधारण सी ठंड में हम वस्त्रों से लद जाते हैं। ज्ञान विवेक होते हुए भी हम इसका प्रयोग नहीं करते। मानवता की ओर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। यही कारण है कि हमारा देश दिन प्रतिदिन पतन की ओर बढ़ रहा है। अब समय आ गया है जब हमें अपने स्वार्थ त्याग कर भारत माता की सेवा में जुट जाना चाहिए। आज कल हर पल मेरा हृदय भारत माता के रुदन की आवाज़ सुनता है। शायद एक दिन और लोग भी इसे सुनेंगे। मैं चिरकाल तक भारत माँ का सेवक बना रहना चाहता हूँ। उन्होंने अपने माँ को पत्र लिखा कि आज भारत जब आज़ाद नहीं था तो उस समय उनके मन की क्या व्यथा थी, उसके बारे में उन्होंने अपनी माँ को अवगत कराया कि मतलब ये भारत माता की सेवा करने वाले कोई नहीं है। हर कोई अपने को बाबू समझता है, इसलिए कुछ करना नहीं चाहता है। तो और जो लोग अपने को बाबू समझते हैं वो सारे काम दूसरों से कराना चाहते हैं, या हम ही लोग हैं जो अपने को सोचते हैं बहुत वो है, तो वो नौकरों से अपने काम सारे कराना चाहते हैं। तो इसी सारी चीज़ों वो बहुत दुखी हैं, जैसे कि भारत को आज़ाद कराना है और उनका साथ देने वाला कोई और नहीं है, इसलिए वो व्यथित होकर ये सब अपनी माँ को लिखते हैं। तो ये एक पत्र है उनका जो उन्होंने 13-14 साल की उम्र में अपनी माँ को लिखा था, ठीक है? अब देखिए इस पाठ से संबंधित कुछ शब्दार्थ यहाँ पे लिखे हुए हैं। एक बार हम इनको रिवाइज करते हैं, फिर अभ्यास का रिवाइज करते हैं, ठीक है? तो देखिए शब्दार्थ लिखा है आदरणीय। आदरणीय आदर के योग्य, परतंत्र गुलाम, अभागी भाग्य रहित, दुर्दशा बुरी स्थिति, देह शरीर, व्यर्थ बेकार, श्रम मेहनत, पतन गिरावट, रुदन रोना, चिरकाल बहुत दिन। तो ये शब्दार्थ हैं। इन शब्दार्थों को अच्छे से आप लोग भी याद कीजिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में
प्रश्न पत्र में आपके शब्दार्थ भी हो सकते हैं लिखने के लिए। तो जो भी आपके एग्ज़ाम में आए आप सारी चीज़ें अच्छे से तैयार करके रखिए जिससे अच्छे से लिख सकें, ठीक है। तो ये हो गया शब्दार्थ। अब देखिए कि इस पाठ के अभ्यास कार्य में क्या क्या है। इसके नीचे देखिए लिखा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखें। तो हम लोग देखते हैं कि प्रश्न क्या है और उनके उत्तर क्या है। ठीक, अब पहला प्रश्न है, सुभाष ने यह पत्र किस उम्र में लिखा था? किस उम्र में लिखा था? प्रश्न का प्रश्न एक है, किस उम्र में इन्होंने पत्र ये लिखा था? किस उम्र में? 13, ऐसे लिख सकते हैं 13-14 वर्ष की उम्र में। दूसरा नंबर है प्रश्न, हमें मानव देह कितनी योनियों के बाद प्राप्त हुई है? 84 लाख। कितनी योनियां? 84 लाख। हिंदू धर्म में माना गया है कि 84 लाख योनियां होती हैं और हर जीव को हर एक योनि में जन्म लेना पड़ता है। तो मानव जीवन हमें तब मिलता है जब हम बाकी सारी जीवन जी लेते हैं, ऐसा धर्म के अनुसार माना गया है। तो इसमें उन्होंने लिखा कि 84 योनियों के बाद हमें ये मानव देह मिला है। तो अगर हम कोई अच्छे कर्म ना कर सके तो हमारा जीवन ही व्यर्थ है। तो अगर हम मनुष्य रूप में पैदा हुए हैं तो हमें अच्छे से अच्छे काम करना चाहिए, जिससे कि जैसे सुभाष चंद्र बोस को आज भी हम लोग जानते हैं ना, या महात्मा गांधी हैं, जवाहरलाल नेहरू, या और बहुत सारे महान व्यक्ति हैं जिनको आज भी, उनको मरे कितने साल बीत चुके हैं लेकिन आज भी उनको बच्चा बच्चा जानता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऐसे कार्य किए। तो हमें भी कुछ ऐसे कार्य अपने जीवन में करना चाहिए जिससे हमारी मृत्यु के बाद भी हम जाने जाए, यानी कि हम इस धरती पे, इस पृथ्वी लोक पे अमर हो जाए। तो 84 लाख योनियों के बाद ये मानव शरीर मिला है। ईश्वर ने हमें हाथ किस लिए दिए हैं, या क्या करने के लिए दिए हैं? क्या करने के लिए दिए हैं? श्रम। श्रम मतलब मेहनत। अगर ईश्वर ने मनुष्य को ये हाथ दिए हैं तो उसे मेहनत करने से कभी भी घबराना नहीं चाहिए। चौथा है, भारत माता की सेवा के लिए हमें क्या छोड़ना होगा? क्या छोड़ना होगा? स्वार्थ। जब हम स्वार्थ रहित हो जाएंगे, निस्वार्थ भाव से कार्य करेंगे, तभी हम किसी की सेवा कर सकते हैं। अगर हमें लगेगा कि इन्होंने हमारे लिए तो क्या किया, कुछ नहीं किया, तो इस तरह से कोई सेवा नहीं कर सकता। तो 4 नंबर है, क्या छोड़ना पड़ेगा? स्वार्थ। स्वार्थ हमें छोड़ना पड़ेगा भारत माता की सेवा के लिए। प्रश्न ख नंबर है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए। इसका मतलब है ये प्रश्नोत्तर आप लिखित प्रश्नोत्तर में हैं और इन प्रश्नोत्तर को आपको आपने अपनी कॉपी पे लिखा है। आपके टीचर ने आपको क्वेश्चन आंसर उस साइट पे भी दिया था। और तो अगर आपने नहीं लिखा है तो उनको कंप्लीट करिए, और लिख लिया तो उससे याद कीजिए, ठीक है। क्योंकि इतना समय आपके एग्ज़ाम में नहीं है कि सारी चीज़ें आपको बार बार दोबारा से पढ़ाई जाए, आपको खुद से इन्हें याद करना है, ठीक है, अपनी कॉपी से। अब नीचे देखिए लिखा है मेल कीजिए। यहाँ कुछ शब्द दिए हैं, यहाँ कुछ शब्द दिए हैं, कौन किससे संबंधित है ये हमें मिलाना है। तो देखिए मेल कीजिएगा नंबर है, मेल कीजिए, ठीक। लिखा है सबसे पहले परतंत्र। परतंत्र क्या होगा? कौन परतंत्र है? भारत माता। फिर लिखा हुआ है श्रेष्ठ। श्रेष्ठ योनियां हैं कि भारत माता, कर्म, चरण स्पर्श, ऐसे देश, ऐसे लिखा हुआ है ना, तो श्रेष्ठ कर्म। 84 लाख योनियां, पहले नंबर पे लिखा है योनियां। फिर लिखा है गरम देश, सादर
चरण स्पर्श। तो कौन शब्द किससे मैच करता है, ऐसे इसको मिला देना है। ठीक है, आप आगे खोलिए पेज को, और आपको करना है सुभाष के बारे में इन महत्वपूर्ण घटनाओं को सम्मिलित कीजिए। घ नंबर भी है, सम्मिलित कीजिए यानी कि मेल कीजिए। एक तरफ ऐसे नारा लिखा हुआ है, नारा, फिर लिखा हुआ है फौज, फिर लिखा हुआ है जन्म, फिर लिखा हुआ है पद त्याग। तो इधर आपको जब एग्ज़ाम में होगा तो हमेशा इसके सामने आपको लिखना रहता है। ठीक है, हमेशा जो जिसका उसे मेल खाता है उसके सामने आपको लिख देना। तो नारा दूसरी तरफ देखिए, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया था। फिर लिखा है फौज, फौज आज़ाद हिंद फौज, इन्होंने एक फौज बनाई थी जिसका नाम था आज़ाद हिंद फौज। जन्म, जन्म इनका कहाँ हुआ था, कटक में। और पद त्याग, इन्होंने किस पद से त्याग पत्र दे दिया था, IAS से। इन्होंने IAS क्वालिफाई किया और उसके बाद इन्होंने उसमें सर्विस की, और इन्होंने देश आज़ाद करने के वजह से कि मैं देश की आज़ादी के लिए लड़ना चाहती हूँ, इसलिए उन्होंने अपना त्याग पत्र दे दिया। अब देखिए उसके बाद दिया हुआ है, आप अपनी माँ को पत्र लिखें, इसमें आप बड़े होकर देश की किस प्रकार से सेवा करेंगे इसका वर्णन कीजिए। एक पत्र आपको लिखना है अपने माँ को, जिसमें देश की सेवा आप कैसे करना चाहते हैं वो लिखना है। ठीक है, 4 नंबर है, 4 विशेषण और विशेष अलग कीजिए। विशेषण और विशेष अलग कीजिए। ठीक, तो देखिए लिखा हुआ है आदरणीय माँ, आदरणीय माँ। तो सबसे पहले अगर ऐसा प्रश्न होता है विशेषण और विशेष अलग करने का, तो सबसे पहले आप एक साइड पे लिख लीजिए, यहाँ पे विशेषण और इधर लिख लीजिए विशेष। ठीक, ये आप जब ऐसे लिख लीजिए, और जो भी शब्द आपके दिए हैं, मान लीजिए यहाँ लिखा है आदरणीय माँ, तो यहाँ पे आदरणीय हो जाएगा विशेषण और माँ हो जाएगा विशेष। ठीक, इसी प्रकार आपको लिखते जाना है जितने भी शब्द होंगे। दूसरा शब्द है परतंत्र भारत, तो परतंत्र हो जाएगा विशेषण और भारत हो जाएगा विशेष। फिर लिखा है गरम देश, तो गरम हो जाएगा विशेषण, देश हो जाएगा विशेष। फिर दिया है चिरकाल, तो चिर हो जाएगा विशेषण और काल हो जाएगा विशेष। ठीक है, तो ऐसे आपको लिखना है। विपरीतार्थक शब्द लिखिए। अब विपरीतार्थक शब्द मतलब उल्टा अर्थ बताने वाले शब्द आपको लिखना है, यानी कि विलोम शब्द लिखना है इन शब्दों का। तो 6 नंबर है, नंबर 1 है स्वतंत्र, परतंत्र, परतंत्र का विलोम होगा स्वतंत्र। नंबर 1 होगा स्वतंत्र। नंबर 2 में लिखा है अभागी। अभागी का मतलब आपने पढ़ा था भाग्य रहित, तो भाग सहित या भाग्यशाली, ऐसे भाग्यशाली बोलते हैं। अभागी का भाग्यशाली हो सकता है, सौभागी हो सकता है, सुभागी हो सकता है। तो ये तीनों शब्द एक ही जैसे हैं, आप इनको में से कोई भी लिख सकते हैं। तो अभागी का सौभागी लिख दीजिए या सुभागी लिख दीजिए, सौभागी, ठीक, या सुभागी लिख लीजिए, लिख सकते हैं। ठीक है, अब 3 नंबर है, तीसरा नंबर है श्रेष्ठ। श्रेष्ठ मतलब होता है उत्तम, तो इसका उल्टा लिखना है, तो इसका होगा अधम, अधम भी होता है, और निम्न भी लिख सकते हैं। निम्न मतलब नीचे, श्रेष्ठ मतलब ऊपर। तो अधम मीन्स जो है नीचा, मतलब कम, जो नीचे है।
अब 4 नंबर है घृणा। घृणा का क्या होगा? प्रेम। तो ये हो गए हमारे विलोम। अब है जा नंबर। जा नंबर है स्त्रीलिंग शब्द बनाइए। तो शब्द दिए हुए हैं और आपको स्त्रीलिंग बनाना है। तो देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है सेवक, तो हो जाएगा सेविका। नंबर 2 होगा अभागा का अभागी, स्त्रीलिंग बनाना है। 3 नंबर है आदरणी, तो हो जाएगा आदर, आदरणीय, आदरणीय। 4 नंबर है नौकर, तो हो जाएगा नौक रानी। ठीक, तो ये हो गया पूरा अभ्यास कार्य आपका। तो आपने आज ये पूरे पाठ की पुनरावृत्ति की पाठ पढ़ा मैंने, और शब्दार्थ पुनरावृत्ति की, सारे अभ्यास कार्यों की पुनरावृत्ति की, और नीचे दिया हुआ है जीवन परिचय। तो बच्चों जीवन परिचय और जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं क्वेश्चन आंसर, तो उन्हें आप अपनी कॉपी से अच्छे से याद कीजिए। ये आपका दोनों चीज़ होमवर्क है, प्रश्नोत्तर याद करना है और जीवन परिचय याद करना है। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए हमारा इतना ही। नेक्स्ट डे हम कुछ और पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू बच्चों।